और ये जैसे आपने एशियन पेंट पे काम किया है, बराबर ना? राइट सर, एशियन पेंट में आपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसा देखा? सेल्स ग्रोथ बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, बढ़िया ग्रोथ एकदम 12-16% का ग्रोथ, यानी बहुत अच्छा ग्रोथ है, राइट। और प्रॉफिट अभी आप 19 टेल देख रहे हो, ये प्रॉफिट तो गड़बड़ होते जाएंगे, कभी 25 हो जाएगा, कभी ये 15 हो जाएगा, इस पे नहीं चलने का बहुत ज्यादा, राइट। सेल्स ग्रोथ है और क्वालिटी कंपनी है तो प्रॉफिट तो अच्छे ही आएंगे, बराबर, राइट। तो इन डेटा के आधार पे आपने भविष्य कैसा प्रेडिक्ट किया है, कितना ग्रोथ उम्मीद कर रहे हो? 14% का, 14%, राइट 14%, राइट राइट। और देखो 14% का ग्रोथ आपको पिछले 5 साल में भी मिला है ना? राइट। लास्ट 5 ईयर भी 14% का ग्रोथ है। बहुत से लोगों को ये लगता होगा संदीप भाई की एशियन पेंट तो अभी बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, 30,000 करोड़ का धंधा करती है, पर अभी भी अगर हम पूरा पेंट का मार्केट देखें तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज मार्केट का है। कौन सा है? अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज, एशियन पेंट, कंसाई, बर्गर, ये सब जो कंपनियां हैं, बहुत सी लिस्टेड कंपनियां, अनलिस्टेड कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो ऑर्गेनाइज प्लेयर है, राइट। ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास एक हिस्सा है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर के पास एक हिस्सा है। अब एशियन पेंट एक ऐसी कंपनी है जिसका ऑलरेडी ऑर्गेनाइज प्लेयर में सबसे बड़ा पाई है, सबसे बड़ा हिस्सा है, और ये हर साल अनऑर्गेनाइज मार्केट का भी धंधा खा जाता है, समझे? तो धीमे धीमे ऑर्गेनाइज प्लेयर पूरे एरिया में फैल जाएंगे और अनऑर्गेनाइज प्लेयर निकल जाएंगे। ये हर एक इंडस्ट्री में होता है, राइट। तो अभी बहुत बड़ा मार्केट पेंट का इंडिया में है। इनफैक्ट ये लोग 30,000 करोड़ तब कर रहे हैं जब बहुत से इंडियन की कैपेसिटी ही नहीं है बार बार रंग कराने की, बराबर ना? अब आने वाले हम देखेंगे इंडिया की सबसे बड़ी पेंट की कंपनी 1,00,000 करोड़ का तो धंधा करनी चाहिए, बड़ी कंपनी, बराबर है। तो आपने अगर 14% उम्मीद किया है तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ही कंजर्वेटिव है, राइट सर? या और प्रॉफिट कितना लिया सर आपने? 12% ही पकड़ा है फिलहाल तो भी। देखो अभी प्रॉफिट का क्या करने का बोलो, आपका प्रॉफिट आपने 12% इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 10 साल और 5 साल का 12 और 10 हो गया है, बराबर ना? जी। लेकिन ये क्यों है पता है? देखो आप मार्जिन देखो, पिछले साल के मार्जिन कितने थे एशियन पेंट के? 10.5%। मतलब पिछले साल हम 2015 में वापस आ गए, 7 साल पुराने मार्जिन पे एशियन पेंट ट्रेड कर रहा है। तो ये क्यों हुआ होगा ऐसा सर? इन्फ्लेशन की वजह से, तभी भी 2015 में भी इन्फ्लेशन का ही इश्यू था। या बिल्कुल सही बात है आपकी। तो इन्फ्लेशन बढ़ा तो इनके मार्जिन डिक्रीज हो गए। अब ये तो सर एशियन पेंट है, मैंने अभी बताया कि रॉ मटेरियल के दाम 26% से बढ़े। कितना सर? 26%। मतलब एशियन पेंट का रॉ मटेरियल नहीं, पूरी पेंट इंडस्ट्री एक ही रॉ मटेरियल यूज करती है, राइट? यस। पेंट इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है उसका दाम 26% से बढ़े और एशियन पेंट ने अपनी प्रोडक्ट के दाम 22 से 24% से बढ़ाए। मैं एग्जैक्ट फिगर भूल गया, मैंने अभी 2 दिन पहले ही अपडेट किया था रिजल्ट। जी जी, आपने किया। ये तो देखो एशियन पेंट है जो महंगाई के साथ दाम को बढ़ा सका, फिर भी उसके मार्जिन डिक्रीज हुए। तो दूसरी सब कंपनियां जो ब्रांडेड नहीं है उनका क्या हुआ होगा, जो अपने दामों को नहीं बढ़ा पाई होगी? हाँ, उनके मार्जिन तो क्या हो गए होंगे? गए होंगे बिल्कुल एकदम। इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी में रहने का एकदम। देखो लास्ट ईयर एक आईपीओ आया था इंडिगो पेंट, याद है आपको? इंडिगो पेंट एक नई कंपनी आईपीओ लेके आई, तो बहुत से लोग एकदम बुलिश थे कि अरे ये छोटी कंपनी है, ये कल एशियन पेंट बनेगी। देखो कभी ऐसा नहीं होता है कि एक छोटी कंपनी वही सेक्टर की बड़ी कंपनी बने। आप ये कह सकते हो कि आज एशियन पेंट जैसे लीडर है वैसे दूसरी कोई होगी छोटी कंपनी अपने सेक्टर में, जैसे वंडरला है एम्यूजमेंट पार्क की, एक छोटी कंपनी है 400-300-400 करोड़ का टर्नओवर करने वाली, वो कल एशियन पेंट बन सकती है जैसे जैसे लोग टूरिज्म में जाएंगे, राइट? पर सेम सेक्टर की कंपनी एशियन पेंट बनेगी तो एशियन पेंट क्या करेगी? डेफिनेटली ग्रो ही करेगी ना। हाँ, ये भी ग्रो करेगी। तो मैंने इतने वर्षों में बहुत सुना है, जैसे हमारे टाइम पे 2007-8 में लोग कहते थे एक पुंजलॉइड नाम की कंपनी थी, पुंजलॉइड, वो एलएनटी बनने वाली, एलएनटी। फिर एक इस्पात नाम की कंपनी थी, अभी ये सब नाम शायद आज नए इन्वेस्टर तो जानते नहीं होंगे, पर एक जमाने की बातें थी, पुंजलॉइड एलएनटी बनेगी, इस्पात टाटा स्टील बनेगी, फिर एक 3i इन्फोटेक, हाँ 3i इन्फोटेक टीसीएस बनेगी। ऐसा सोचने वाले बिजनेस नहीं समझते, वही लोग ऐसी बातें करते, राइट? तो इंडिगो अगर आई तो हमें कोई इंडिगो से दुश्मनी नहीं है, अच्छी कंपनी है, बढ़ेगी, चलो ग्रोथ करेगी, लेकिन उसके सामने एक बड़ी व्हेल मछली है एशियन पेंट, जो बुरे समय में उनको जीने नहीं देगी, राइट? तो ये बुरे समय में इनके मार्जिन 15 से 10 आए, आप इंडिगो के मार्जिन जरा चेक कर लीजिएगा उनका क्या हुआ होगा, राइट? सो ब्रांडेड जो कंपनियां होती है ना, जिनकी एक ब्रांड होती है, वो अपने दाम को बढ़ा के आपको बचाते हैं,
पर जो नॉन ब्रांडेड कंपनियां होती है, जो बिकती है लुक्रेटिव स्कीम्स के द्वारा, लुक्रेटिव ऑफर, डीलर लेवल पे लुक्रेटिव स्कीम्स देके प्रोडक्ट कुछ बिकती है, वो नॉन ब्रांडेड होती है। मतलब कंज्यूमर लेवल से उसकी डिमांड नहीं होती है, राइट। ऐसा नहीं है कंज्यूमर आके बोलेगा मेरे को ये वाला वो एडहेसिव दो, कंज्यूमर बोलेगा मेरे को फेविकॉल दो, राइट, बिकॉज फेविकॉल इज अ ब्रांड। ऐसी कंपनियां अपने दामों को बढ़ा देती है क्योंकि उनको पता है वो कस्टमर आके क्या मांगेगा, मैगी दो, नेस्कॉफी दो। उस समय हो सकता है कि उसको दाम ध्यान में भी ना हो, राइट। और अगर दाम बढ़े भी है तो भी वो जनरली डाइवर्ट नहीं होंगे, राइट। कुछ लोग डाइवर्ट होंगे, कुछ हो भी सकते हैं, पर ज्यादातर ब्रांड वाले लोग डाइवर्ट नहीं होते हैं, राइट। तो ये फायदा अपनी ब्रांडेड कंपनी को होता है, इसीलिए ब्रांडेड कंपनियों के साथ रहने का। बराबर है सर? यस यस, क्लियर। तो हमने यहां पे देखा मार्जिन आपके धराशायी हो गए क्रूड के दाम बढ़ने की, इन्फ्लेशन की, इसीलिए आपका प्रॉफिट ग्रोथ कम दिखा रहा है। अब ये साल आपको पता है सर ये मार्जिन कितने, 10.5 के? नहीं, ये 14% पार हो गए। तो मतलब ये तो वापस लाइफ टाइम में ही मार्जिन आ गए ना। तो भी आप इस साल देखोगे तो ये ग्रोथ अचानक कितना बताएगा, पता है? 15%, 20%। तो ये आपको गलत इंफॉर्मेशन देता है प्रॉफिट ग्रोथ, करेक्ट सर? इसीलिए प्रॉफिट ग्रोथ नहीं देखने का, बराबर है, बराबर, अंदाज रखने का कि 16% से धंधे बढ़ रहे हैं, आपने एस्टिमेट लिया 14% से, तो प्रॉफिट भी सर कितने परसेंटेज से बढ़ेंगे? 14% से, 14%, राइट। पर ये अंदाज आप इंडिगो में नहीं ले सकते, दूसरी जो सब पेंट की कंपनी है एफडी पेंट, उसमें नहीं ले सकते, क्योंकि उनके मार्जिन कभी भी धंधे के साथ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी डेप्थ बढ़ती रहती है, उनके मार्जिन वोलेटाइल होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो ऐसी कंपनियां क्या करती है, 10 साल पहले के प्रॉफिट पे वापस आ जाती है, बहुत सी बार लॉसेस करती है, तो वेल्थ क्रिएट नहीं होती है, इसीलिए आप एस्टिमेट उनमें नहीं ले सकते हो, बराबर है। तो एक बहुत ही अच्छी बात वॉरेन बफे साहब ने कही है, यू कांट जज और एस्टिमेट ऑल द कंपनीज और ऑल द पीपल। इसका मतलब क्या हुआ? सिमिलरली प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे हर किसी के लिए, अलग अलग हो सकता है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, राइट। मेरी ये बहुत बड़ी गलती थी, जब मैं शुरुआत में जो ये प्रेडिक्शन करता था, तो मैं तो हर एक कंपनी का ऐसा फेयर वैल्यू बनाया था, राइट। जो दौड़े उसका फेयर वैल्यू बनाने का, मैं ये नहीं देखता था कौन सी इंडस्ट्री ग्रोइंग है उसी के काम करो, वो 52 वीक जो लगा है उसके पीछे पढ़ो, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सी घटिया कंपनी हमारे हाथ में लगती है और हम उनको अच्छा प्रेडिक्ट कर लेते हैं, फिर क्या होता है, धंधे तो बढ़ते हैं पर हम इधर धोखा खा जाते, उनके प्रॉफिट बढ़ते ही नहीं है, फिर हमें लगता है यार ये तो कुछ आता नहीं है मेरे को, कुछ गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ किधर है? सिलेक्शन प्रोसेस में है, राइट। अगर आप ऐसी कंपनियों के साथ रहोगे जिनका पास्ट प्रेडिक्टेबल नहीं है, क्या आप उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाओगे? जी नहीं कर पाएंगे। तो उन्हीं को प्रेडिक्ट करो, दिस इज रूल, राइट, दिस इज रूल। प्रेडिक्ट ओनली दोस कंपनीज विच आर प्रेडिक्टेबल। ये डायरी में लिख देने का, सर इसको कभी नहीं भूलने का, इसमें गलती की तो हमारे 10 साल बिगड़ेंगे, राइट। आई रिपीट, predict only those companies which are predictable. If your companies are making regular losses all the time, if your company's margins are highly volatile, if your company is not able to grow their sales regularly, you can't predict them. सोचो इंडस्ट्री इतने से इतनी हो गई पर मेरी कंपनी का तो धंधा बढ़ा ही नहीं, तो गलती इंडस्ट्री में नहीं है, गलती मेरे में है, मेरी कंपनी में, राइट। सो यस, लिमिटेड कंपनियों पे काम करो, बराबर है सर? ओके, यस। आपका मार्जिन में खाली चेक कर लेता हूं, मीडियन मार्जिन 11%, बराबर है सर, राइट। देखो अभी इस साल आपके मार्जिन 15% हो गए, तो बहुत खुश नहीं होने, क्योंकि ये मार्जिन गिर के वापस किधर जाएंगे? इधर ही आएंगे, नीचे। तो मार्जिन कम हो जाए तब दुखी नहीं होने का, और बहुत बढ़ जाए तो खुश नहीं होने का, ये तो एक साइकिल है जो चलती जाएगी, राइट सर? राइट। और अभी जो हमने यहाँ पे एस्टिमेट देखे, इन एस्टिमेट के आधार पे मैं ये 2023 के अभी एस्टिमेट नहीं ले रहा हूं, राइट। अभी मैं इसको थोड़ी देर भूल जाता हूं, पर एज पर दिस एस्टिमेट आपका एशियन पेंट 85,000 करोड़ का टर्नओवर पे पहुंचेगा 2030 में, और प्रॉफिट आपके 8800 होंगे। ईपीएस ये जो आपको पर शेयर 33 रुपीज मिल रहा है, ये करीबन 93 रुपीज की आपकी अर्निंग होगी, और इसका फेयर वैल्यूएशन 5300 होगा, ये अनुमान आपका है, राइट। फेयर वैल्यू का मतलब दाम तो 10-12 हजार ही होते हैं, पर बुरे से बुरे समय में जब शेयर आपके फेयर वैल्यूएशन पे होते हैं,
दिस इज देयर राइट प्राइस, ये आपको सपोर्ट देते खराब समय में, तो ये तो दाम आपको देखना ही है। अब हमारे ऊपर है हम कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेके लोअर लेवल पे बाय करें जब पूरी दुनिया घबराई हुई है। जब लोग डरते हैं तब अपने आप से यही पूछो कि कल अगर पेंट होंगे घर में तो कौन सी कंपनी का पेंट सबसे ज्यादा लोग खरीदने वाले हैं, राइट? क्या परमानेंटली पेंट का धंधा बंद होने वाला है? अगर ऐसा कुछ है तो मत लो, राइट? पर यस, अगर धंधे चलेंगे तो ये नहीं तो मैं क्या खरीदूं, राइट? योर एस्टिमेट्स आर ग्रेट,